प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे रहते होंगे, साफ़ सफाई का ख्याल रखते होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी ध्यान से सुनते होंगे, देखते होंगे, समझने की कोशिश करते होंगे। आज की म्यूजिक क्लास में हम लोग कुछ परिभाषाएं जानेंगे, जैसे कि श्रुति क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं। चलो अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। श्रुति किसे कहते हैं? संगीत उपयोगी अर्थात नियमित, स्थिर तथा मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके तथा किन्हीं दो नादों के बीच अंतर बता सके, श्रुति कहते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है, श्रूयते इति श्रुति, अर्थात श्रुति वह है जिसे हम सुन सके। सुनने का तात्पर्य केवल सुनना ही नहीं बल्कि सुनकर समझ लेना भी है। यह तो है इसकी परिभाषा। आसान शब्दों में कहूँ तो वह ध्वनि जो नियमित हो, स्थिर हो और मधुर हो। ऐसी ध्वनियों का प्रयोग हम संगीत के लिए करते हैं जब, तो उन्हें हम नाद कहते हैं। जब दो नादों के बीच स्पष्ट रूप से हम अंतर समझ सकते हैं, अंतर बता सकते हैं, तो उन नादों को श्रुति कहा जाता है। अब आगे जानते हैं स्वर के बारे में। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें हम सा, रे, ग, म, प, धा और नी कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों को मुख्यतः दो प्रकार का माना गया है, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर क्या है? 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है और इनके नाम वही हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। अब जानेंगे विकृत स्वर क्या है। 5 स्वर, 7 स्वर होते हैं शुद्ध स्वर, 5 ऐसे स्वर होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं लेकिन साथ ही विकृत भी होते हैं, क्योंकि ये स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या थोड़ा चढ़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें विकृत स्वर कहा गया है। विकृत स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, कोमल विकृत, तीव्र विकृत। जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे होता है तो उसे हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृत कहते हैं। सप्तक में, सप्तक यानी कि सा से लेकर नी तक हो, सप्तक में षडज, सा और पंचम प के अलावे शेष स्वर जैसे रे, ग, ध, नी स्वर को कोमल विकृत माना गया है तथा म तीव्र विकृत होता है। इस प्रकार एक सप्तक में 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, कुल मिला के 12 स्वर होते हैं और उनका क्रम इस प्रकार है। सा, रे, रे के नीचे आप चिन्ह देख रहे हैं, ये कोमल का चिन्ह है। सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, ग, मा, माँ के ऊपर आप यहाँ चिन्ह देख रहे हैं, ये तीव्र माँ का चिन्ह है। मा, तीव्र माँ, प, कोमल धा, धा, कोमल नी और नी। आइए इसको हारमोनियम में मैं आपको दिखा दूं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये हमारे शुद्ध स्वर हैं। फिर से देख लो। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब देखिए ये रे है और जो स्वर जो है अपने निश्चित स्थान से हट जाते हैं वो कोमल स्वर होते हैं। ये रे है और ये है आपका कोमल रे, रे, कोमल रे। इसी प्रकार ये ग है और ये शुद्ध ग है, ग, शुद्ध ग। म, ये म है
और माँ के नीचे यहाँ ये तीव्र माँ है, माँ तीव्र माँ। प ये धा है, और ये ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हो रंग का, ये सब कोमल का है, धा। ये कोमल धा है, ये कोमल नी है। इस प्रकार एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। 7 स्वरों के अलावा जो 5 स्वर है वो कोमल स्वर होते हैं, जिसमें रे गा धा नी कोमल और म तीव्र होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले सैटरडे। थैंक यू।